तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट हम लोग जो है कुछ बाकी टॉपिक्स करेंगे, कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो न्यूज़ में थे। सबसे पहला है संतालन रिवोल्ट। ठीक है, जून 30 जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज ए हूल दिवस जो है हर साल। किसके कमेमोरेशन में? ऑफ रेबेलियन, किसके? संतालन रेबेलियन की जो है रिवोल्ट जो हुई थी उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है 30 जून को। क्या थी ये संतालन रेबेलियन जो 1855 और 56 के दौरान हुई थी? देखो, ये इसके लीडर थे सिद्धू कानू चंद जो है भैरव, अलोंग विद जो उसके सिस्टर है फूलो फूलो और जानू। ठीक है, ये राजमहल हिल्स के अराउंड हुई थी। संतालन एक ट्राइब है सेंट्रल इंडिया की। ठीक है, कॉज क्या था? एक्सप्लॉइटेशन और जो ऑपरेशन जिस तरह की ज्यादतियाँ हो रही थी संतालन की ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के द्वारा, और वहाँ के मनी लेंडर जो वहाँ का जो है क्या तुमको उधार देते थे, पैसा लोन में देते थे। कार्ल मार्क्स ने रेफर किया है टू इट एज के इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज मास रेवोल्यूशन, उसकी बुक जो है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में। तो संथालन रिवोल्ट को कार्ल मार्क्स ने भी, देखो वह सोशलिस्ट थे एक, ठीक है, फिलोसोफर, उन्होंने जो है ये बोला है। किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिश के अगेंस्ट था। 55-56 में हुआ है। संतालन परगना टेंडेंसी एक्ट 1876 इन आता है ब्रिटिश के द्वारा। इस रेबेलियन के बाद इनेक्ट होता है। इसमें जो है जो टेरिटरीज को कहा गया संतालन परगनाज जो है वो क्रिएट किया गया, और ये अब इलीगल हो गया संथालन के लिए कि वो अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र करें किसी नॉन संथालन को। ये संथालन क्या है? ट्राइबल्स पीपल। ठीक है, तो ये था संतालन रिवोल्ट जो है उसका 30 साल होता है। 55-56 में हुआ था। ऑपरेशन और एक्सप्लोइटेशन जो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के द्वारा या वहाँ के मनी लेंडर्स के द्वारा जो है इन ट्राइबल्स पीपल पे किया जाता था। उड़ीसा फेमाइन 1866। देर हैज़ बीन टॉक अबाउट द रीनेमिंग ऑफ प्रेस्टिजियस जो है रावनेशाह यूनिवर्सिटी है, जो रेवनशाह यूनिवर्सिटी है उड़ीसा की, उसको दोबारा से जो है कोई उसका नया नाम रखने के लिए आफ्टर जो है थॉमस एडवर्ड रेवनशाह के नाम पे थी, जिसको कंसीडर किया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल था उड़ीसा के फेमाइन जो उड़ीसा में आया था, जो भूखमरी आई थी, जो तंगी आई थी, वो जो है एडवर्ड जो है थॉमस एडवर्ड रेवनशाह जो था वो उसका जिम्मेदार था। और कहीं ना कहीं ये जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है रेवनशाह, इसका नाम को अब रिप्लेस किया जाए, किसी दूसरे के नाम पे रखा जाए, ऐसे इंसान के नाम पे ना रखा जाए जिसकी वजह से हमारे लाखों लोग मरे हो। अबाउट उड़ीसा फेमाइन। देखो, फेमाइन को ना अंक का फेमाइन भी कहा जाता है, बिकॉज ये अकर हुआ था गणपति जो है जो गजापति दिव्या सिंह देवास का जो 9th रेगनल ईयर था तब हुआ था। ठीक है, कॉज क्या था? केयरलेसनेस। देखो, लापरवाही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, नेचुरल इकोनॉमिक डिजास्टर। ठीक है, नेचुरल एंड इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ किसकी वजह से? ब्रिटिश की लापरवाही की वजह से। उन्होंने पब्लिक प्रॉपरली एडमिनिस्टर नहीं किया। ठीक है, अकर हुआ किसके टेन्योर में? थॉमस एडवर्ड रेनशो जो कमिश्नर था उड़ीसा डिवीजन का। आफ्टर मैथ पूरी जो कैनाल है और कोस्टल कैनाल से वो कनेक्टिंग हुगली रिवर जो जुड़ती थी, ये कैनाल से हुगली रिवर्स को जो वेस्ट बंगाल में ये इससे जुड़ती थी, और रिवर जो मतिया था उड़ीसा का वो बिल्ड किया गया किसके साथ? फेमाइन के बाद। ठीक है, एक रिवर मताई जो है उड़ीसा में वो बनाया गया फेमाइन के बाद, और पूरी कैनाल या कोस्टल कैनाल जो है वो जोड़ी गई हुगली के साथ, ताकि पानी की कनेक्टिविटी होगी, इरिगेशन फैसिलिटी होगी, एग्रीकल्चर होगा, दोबारा से ऐसी भुखमरी की सिचुएशन नहीं आई। थॉमस एडवर्ड रेवनशॉ जो थे, उसने एस्टैब्लिश किए थे नंबर ऑफ वर्नाकुलर जो है स्कूल्स इन रूरल एरियाज, एम्फसाइजेज ऑन उड़िया लैंग्वेज। मतलब वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ की इंडियन लैंग्वेज जो है, उसने बहुत सारे लोकल स्कूल जो है वहाँ पे बनाए थे उड़ीसा में, जो फोकस करते थे ये उड़ी लैंग्वेज पे फोकस करते, और कन्वर्ट किया था जो कटक का जो ज़िला स्कूल है इनटू रेवनशाह कॉलेज। तो कटक का जिला स्कूल को रेवनशाह कॉलेज में कन्वर्ट किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये रेवनशाह उड़ीसा फेमाइन और इनके बारे में था। नेक्स्ट चलते हैं बैटल ऑफ सरागढ़ी 1897 की। सो सितंबर 12 मार्क्स द 127th एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ सरागढ़ी। सरागढ़ी की बैटल क्या है? बैटल ऑफ सरागढ़ी फोर्ट बिटवीन ब्रिटिश राज के 21 सोल्जर्स जो 36 जो है सिख रेजिमेंट के। आपने जो है
और 8,000 जो है अफरीदी और जो और काजाई जो ट्राइब्स है उनके बीच में लड़ी गई थी। ये 21 सोल्जर्स और 8,000 जो है अफरीदी और अकाजाई जो ट्राइब्स थे उनके बीच में लड़ी गई थी। आपने केसरी मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, ठीक है, केसरी मूवी फर्स्ट वाली थी, अभी सेकंड वाली आई है ना, जो अक्षय कुमार ने उसमें रोल परफॉर्म किया है, ठीक है, केसरी में। वो इन्हीं है सरागढ़ी के जो सोल्जर्स हैं सिख रेजिमेंट्स के, उनकी बैटल दिखाई गई है। इट वॉज फोर्ट बिटवीन तीरा कैंपेन ऑफ एट सरागढ़ी इन नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटर प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट की फ्रंटर प्रोविंस पाकिस्तान की। सरागढ़ी एक छोटी सी विलेज है समाना रेंज में इन कोहाट पाकिस्तान में, एक वाइटल एक कम्युनिकेशन पोस्ट है नॉर्थ वेस्ट में। सिख सोल्जर जो है लेड बाई जो हवलदार जो है ईशर सिंह, उनके द्वारा जो है हवलदार ईशर सिंह जो है हेड थे इन सोल्जर्स के, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाई और चूज़ किया कि हम फाइट करेंगे डेथ तक। सारे 21 सोल्जर्स जो हैं वो जो है उनको बाद में जो उनके मरने के बाद जो है इनके शहीद होने के बाद अवार्ड किया गया इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, हाईएस्ट जो ब्रिटिश का गैलेंट्री अवार्ड था जो इंडियन ट्रूप्स को तब दिया जाता था। कौन सा? इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, ये दिया गया था। कुछ फेस्टिवल जो न्यूज़ में हैं वो पढ़ते हैं, जैसे झाटिया और जितैया और जीवत जो पुतरिका फेस्टिवल है जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। बोहाग और जो है रंगाली बिहू जो होता है वो आसाम में बिहू के नाम से आप जान सकते हो कि आसाम में होता है। अच्छा, कर्मा फेस्टिवल है जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में होता है। कुडू पडवा जो है महाराष्ट्र और गोवा में होता है, ठीक है। अगर हम बोहांग जो है रंगोली बिहू देखें तो ये आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। क्या है ये? सेलिब्रेटेड इन द मिडल ऑफ अप्रैल, इट मार्क्स द बिगिनिंग कहीं से असामीज न्यू ईयर की और ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग जहाँ से शुरू होता है। तो असामीज न्यू ईयर जो है वो मनाया जाता है जो है बोहग बिहू के शो सेलिब्रेट करके। इसको रोंगाली भी कहते हैं, रोंगली भी, ठीक है। इट इज़ अ 7-day फेस्टिवल वेयर फर्स्ट डे इज कॉल्ड गुरु बिहू फॉलोड बाई मनुह बिहू और फिर गुसाई बिहू। तो ये अगर सिमिलर फेस्टिवल्स बाकी स्टेट में देखो तो पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, नए साल को और हार्वेस्ट को भी सेलिब्रेट करने के लिए, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए ये होता है। अच्छा, जो है पुथ अंडू जो है वो तमिलनाडु में, विशु जो है वो केरला में और पोहिला बैसाखी जो है वेस्ट बंगाल में। तो ये वेरियस जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं। गुडू पडवा जो है प्रेसिडेंट ने कन्वे किया है हिज ग्रीटिंग ऑन द ईव ऑफ गुडी जो पडवा है एंड अदर फेस्टिवल्स वेलकमिंग स्प्रिंग सीजन इन इंडियाज़ न्यू ईयर। गुडी पडवा जो है वो पहला दिन जो है चैत्र महीने का पहला दिन, देसी में बोलते हैं चैत्र, जो है अप्रैल के महीने में आता है, मिड अप्रैल में, इंडिकेट करता है अराइवल ऑफ स्प्रिंग और मार्क करता है एक नया ईयर का स्टार्ट जो है महाराष्ट्र में। तो कौन सा? गुडी पडवा, गुडी जो है पडवा, ओके, गुडी पडवा। अदर स्प्रिंग फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया जो उंगाड़ी है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में। चेती जो है चांद है जो सिंधी सेलिब्रेट करते हैं। नवरह जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट करते हैं। कर्मा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में और बाकी कुछ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडिया में, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा। अबाउट कर्मा फेस्टिवल, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है पॉपुलरली अमंग मुंडा हो, ओरांग, बेंग, ये ट्राइबल्स और संथालीस पीपल में जो है ये कर्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कर्म जो है, कर्म एक ट्री का नाम है जो ट्रेडिशनली जिसको एक सिंबल ऑफ कर्म देवता या कर्म शनि जो है एक वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है फेस्टिवल के थ्रू में। कर्म ट्री जो है सिंबलाइज करता है फर्टिलिटी, खुशहाली, प्रोस्पेरिटी एटसेट्रा। ड्यूरिंग फेस्टिवल जो ब्रांचेस है इस कर्म ट्री की वो कैरी की जाती हैं ये कर्मा डांसर्स के द्वारा, ये जो नाचते हैं, ठीक है। और इनके साथ जो है सिंगिंग और डांसिंग जो है वो साथ में लोग करते हैं, ठीक है। कर्मा फेस्टिवल ये जो सेंट्रल एशियन मुंडा ट्राइब्स होगी, संथालन होगी, होगी और ओरांग ट्राइब है, बाइगा ट्राइब है, खारिया ट्राइब्स हैं, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर है जितैया या जीवत पुतरिका फेस्टिवल। डिजास्टर स्ट्रक इन बिहार ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन इन जवित पुत्रिका फेस्टिवल इन बिहार, ये न्यूज़ में था।
अब क्या है ये अगर इस फेस्टिवल के बारे में देखें, ये एक हिंदू फेस्टिवल है जो प्राइमरली बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और नेपाल में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट माओ के द्वारा किया जाता है जो क्या है फास्ट रखती है फॉर वेल बींग और लॉन्ग लिव, जो अपने बच्चों की जो है लंबी उम्र के लिए और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जो है फास्ट रखती है। ये फेस्टिवल 3 दिन के लिए लास्ट होता है, जो 3 दिन के लिए मतलब मनाया जाता है 3 दिन तक। पहले दिन को जो है न्याय खाए बोलते हैं, मतलब फर्स्ट द फेस्टिवल इज़ रूटेड इन हिंदू मैथोलॉजीज में, पर्टिकुलरली जो स्टोरी है किंग जीमूता वहाना की, जिसने सेक्रीफाइस किया था फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, उसको कमेमोरेट करने के लिए भी इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, ओलंपिक गेम्स एंड इंडिया। क्या न्यूज़ में इंडिया की जो ओलंपिक रैंकिंग है फेल फ्रॉम 48th इन टोक्यो टू 71, कहीं ना कहीं 48th थे 71 जो पेरिस में, टोक्यो की जो ओलंपिक थी तब इंडिया रैंक आया था 48th नंबर पे, अब 71st पे आ चुका है पेरिस के बाद। तो मोर इन द न्यूज़, इंडिया वॉन 6 मेडल इन पेरिस और कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, डाउन फ्रॉम 7 जो टोक्यो जीते थे, टोक्यो में 7 जीते थे, यहाँ 6 जीते, जिसमें 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे। पेरिस वॉज स्टिल इंडियाज 3rd बेस्ट जो है ओलंपिक परफॉर्मेंस थी इंडिया की पेरिस। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट विद इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन अदर इवेंट लाइक जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स है या 2021 की जो समर डिफलैम्पिक्स है, वहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंसेस थोड़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है घटी है। अबाउट ओलंपिक गेम्स, देखो ओलंपिक गेम्स 1896 में जो है एथेंस ग्रीस में जो है इसका इन्वेंशन हुआ था, जहाँ पे 14 नेशंस ने कम्पीट किया था 9 स्पोर्ट्स में, और ये गेम जो है वो हर 4 साल के बाद उस वक्त से होने लगी। मोटो है फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। ओलंपिक फ्लैग जो है वो 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया। द फ्लैग में 5 इंटरलॉकिंग जो है रिंग है, ऐसे रिंग्स, ठीक है, और 5 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 5 पार्ट्स जो है वर्ल्ड के, ठीक है। ओलंपिक फ्लेम्स जो है इट सिंबलाइज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फायर एंड विद द ओलंपिक टॉर्च रिले। पेरिस 2024 में इंक्लूडिंग 4 एडिशनल गेम इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया स्पोर्ट्स जो हैं, जिसमें ब्रेकिंग है, मेकिंग इट ओलंपिक डेब्यू, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 चीज़ें जो है न्यू ऐड की गई। कौन कौन सी अगर एग्जाम में आ जाए, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स है जो इट वाज क्रिएटेड 1983 में जो क्रिएट किया था डील करने के लिए कोई भी लीगल प्रॉब्लम होगी। ये रिकॉग्नाइज किया गया है पेरिस कन्वेंशन जो साइन की गई है प्रेसिडेंट्स के द्वारा ऑफ आईओसी अमोंग अदर्स, ठीक है। इंडिया और ओलंपिक अगर देखें तो इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट ओलंपिक में 1900 में किया था पेरिस में, रिप्रेजेंटेड बाय एंग्लो इंडियन जो है नॉर्मन जो है प्रिचर्ड, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो 1927 में फॉर्म की गई विद सर दादा भाई जो है नहीं दोरा भाई नेहरू जी, दोरा भाई जी टाटा जो थे उसके प्रेसिडेंट, और वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बाय द आईओसी, सेम ईयर में जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। आईओए जो है वो कोऑर्डिनेट करता है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ टू सेंड टीम्स टू द ओलंपिक्स एंड अदर इंटरनेशनल गेम्स। इंडिया जो है वो प्रिपेयर कर रहा है होस्ट करने के लिए ओलंपिक 2036 तक, ठीक है। इस प्रिपेयरिंग टू होस्ट ओलंपिक 2036 का जो ओलंपिक है वो इंडिया होस्ट करने की तैयारियां कर रहा है और एस्पायर टू बिकम टॉप 10 स्पोर्ट्स नेशन बाई, और 2036 तक जो है इंडिया चाहता है कि वो टॉप 10 में आए, तो अभी 76 नंबर पे आ चुका है, टॉप 10 में ओलंपिक में दुनिया में आए और टॉप 5 कंट्रीज़ में 2047 तक। ये कुछ इंडिया के जो है एम है और होस्ट करने की प्रिपरेशन जो है 2036 तक वो कर रहा है। इनिशिएटिव प्रमोट करने के लिए जो है स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इंडिया में बजटरी सपोर्ट, देखो बजटरी एलोकेशन हैज़ नियरली डबल्ड फ्रॉम 2014-15 टू 2023-24। कहीं ना कहीं जो पैसा हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया है स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो हमने डबल कर दिया है। प्रोग्राम जैसे खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करना है और ऐसे एथलीट्स को जो है डेवलप करना है ग्रास रूट लेवल से एलीट लेवल तक। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, कीर्ति प्रोग्राम, एम है कि स्कूल चिल्ड्रन जो बिटवीन 9 से 18 ईयर्स है उनको, ठीक है, उनमें ढूंढना है कि कौन कितना टैलेंटेड है, किस पे काम किया जा सकता है, विच कुड बिकम द फ्यूचर स्टार, फ्यूचर ओलंपियाड, ओके। फिर है
नेशनल स्पोर्ट्स जो है डेवलपमेंट फंड स्कीम फंड की जो स्कीम की फंड से डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ एथलीट्स हु आर मेडल प्रोस्पेरिट फॉर ओलंपिक गेम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये वेरियस स्कीम है, वन स्कूल वन स्पोर्ट्स पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग है, रीसेट प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं ताकि जो है और हम कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को जो है एम्पावर कर सकें। ठीक है, बाकी कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर न्यूज़ देखें तो ओलंपिक ऑर्डर, इंडिया का पहला जो है इंडिविजुअल जो है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो है अभिनव बिंद्रा हैज़ बीन ऑनर्ड विद एन ओलंपिक ऑर्डर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट। तो अभिनव बिंद्रा को मिला है इंडिया का जो पहला ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। अभिनव बिंद्रा जो है सिक्योर करते थे गोल्ड जो है 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक्स है उसमें इन द मेंबर्स 10 मीटर जो है एयर राइफल इवेंट में। अबाउट ओलंपिक ऑर्डर रिवॉर्ड क्या होता है, ये स्टैब्लिश 1975 में किया गया था। ये इट इज़ अवॉर्डेड टू इंडिविजुअल जिसने जो है डिस्टिंक्ट सर्विस दी है ओलंपिक मूवमेंट में, कहीं ना कहीं हाईएस्ट अवार्ड है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी के द्वारा दिया जाता है। अगर आप पूछे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका विजन है कि बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स के थ्रू हमने एक बेटर वर्ल्ड की जो है बनाना है। ठीक है, तो उनको मिला है जो है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। किसको? अभिनव बिंद्रा को, जो पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे। कहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? 2018 बीजिंग में। ठीक है, किस चीज़ में? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2026 की। रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो ग्लासगो में हुई थी एडिशन वाज अनवेल्ड विद फीचर्स ओनली 10 स्पोर्ट्स सिर्फ होंगे। 6 of the 12th disciplines in which India won medal in 2022 contributing 30 out of 61 medals have been dropped from 2026 edition. These include बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, टेबल टेनिस एंड रेसलिंग। तो ये चीज़ें जो है हटा दी गई हैं, ओनली 10 स्पोर्ट्स। ठीक है, तो अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होती है? पहली बार 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। ये हर 4 साल में होती है। इंडिया ने होस्ट किया था 2010 में दिल्ली में। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वो थी कि अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वो थी जो कॉलोनियल जो है रजीम के अंडर थे। जब उनसे वो फ्री हुई ना तो वो कंट्रीज़ जो है ये कॉमनवेल्थ को इसने ज्वाइन किया। तो और उन्हीं कंट्रीज़ के बीच में कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं यूजुअली। ठीक है, ऐसा कुछ है। चेस, तो 2024 जो है एक बड़ा सक्सेसफुल ईयर रहा इंडिया के चेस के लिए। बहुत सारी अकॉम्प्लिशमेंट हुई। ठीक है, रिसेंट सक्सेस अगर इंडिया की चेस में देखो तो कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2000 डी जो गोयश है वो जीते हैं 2024 का जो फीडा कैंडिडेट टूर्नामेंट था और यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच में। अबाउट चेस कैंडिडेट जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज जो है किया गया था टोरंटो कनाडा में। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था फीडा के द्वारा, FIDE। ठीक है, 1950 में पार्ट ऑफ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप साइकिल जो सिस्टमेटिकली डिटरमाइन करेगा चैलेंजर्स को जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। 45 जो चेस ओलंपियाड है, इंडिया के जो कंटीजेंट वो गोल्ड, इंडिया के जो कंटीजेंट थे लोग थे जो इंडिया के प्लेयर थे उन्होंने गोल्ड जीता बोथ ओपन और वुमेन्स कैटेगरी में। कब, कहाँ पे? जो 55th जो इंडियन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ओलंपियाड है वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया बुडापेस्ट हंगरी में। ठीक है, 44 जो चेस ओलंपियाड था वो टुक प्लेस फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन चेन्नई। 44th इंडिया में हुआ था चेन्नई में। ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इज एन ओपन सेक्शन इन हैमिल्टन जो है रसल कप। ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन वुमेन सेक्शन इज वीरा मनचिक कप। ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 जो है हुआ है रिसेंटली। डी गुकेश जो है वो यंगेस्ट एवर क्लासिकल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप बने, सेकंड इंडियन जो है विश्वनाथ आनंद के बाद, बाय डिफीजिंग डिंग लिर्न, मेकिंग हिस्टोरिक मूवमेंट इंडिया के चेस के लिए। तो डी जो है गुकेश। अगर हम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की बात करें तो ये सिंगापुर में हुई थी। ये अंटिल ओरिजिन है अंटिल 1940 जो चेस चैंपियनशिप है वो प्राइवेटली ऑर्गेनाइज की जाती थी। पहली जो फीडा वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो टूर्नामेंट हुआ 1948 में और उसे जो है मिखेल जो है बोटवेनिक ने जीता था। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 रिसेंटली जो है कोनेरू जो है हम्पी वोन द वुमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप
2024, सेकंड टाइम 2019 के बाद। क्या है ये? एक एनुअली चेस टूर्नामेंट हो जाए, फीडा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाए, डिटरमाइन करने के लिए कि वर्ल्ड चैंपियन इन चेस प्लेड अंडर रैपिड जो है टाइम कंट्रोल। इसमें जो है टाइम कंट्रोल जो है, अगर आप गेम को आपको चेस का पता है तो रैपिड गेम इज जनरली सेट 15 मिनट जो है पर प्लेयर के लिए, विद 10 सेकंड जो है वो इंक्रीमेंट दिया जाता है हर मूव के बाद, फ्रॉम मूव 1, हर मूव के बाद 10 सेकंड, 15 मिनट टोटल मिलते हैं। फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड जो रैपिड चेस चैंपियनशिप है वो टुक प्लेस हुई थी 2023 में कैप डी आगडे, फ्रांस में। अगर हम फीडा के बारे में ऊपर बहुत सारे सोचे, ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनलिया डेस एक्केज है, मतलब ये गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट्स ऑफ चेस की, जो रेगुलेट करती है जितने भी इंटरनेशनल चेस कंपटीशन होते हैं और कॉन्स्टिट्यूट एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिकॉग्नाइज की गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा एज ए ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन 1999 में। तो फीडा करंटली इसका हेडक्वार्टर जो है लोजेना जो है स्विट्जरलैंड में है, लोसाने स्विट्जरलैंड में, बट ये इनिशियली जो है 1924 में पेरिस में थी। इसका मोटो है जन उन सैमोस, मतलब फ्रॉम लैटिन वी आर वन फैमिली। ओके, नेक्स्ट अगर न्यूज़ की देखें तो इंडिया जो है 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो है जीत चुकी है फॉर सेकंड टाइम। पहली बार 2007 में जीती थी साउथ अफ्रीका, ठीक है। सिंस 2007 जो है वो दूसरी बार जो है इंडिया वर्ल्ड, 2007 से आज तक पहली बार जीती है, 2007 में पहली बार जीती थी, ठीक है, डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन फाइनल हेल्ड इन USA एंड वेस्ट इंडीज। देखो अगर T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो ये 2007 में लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल जो है क्रिकेट काउंसिल ICC के द्वारा। ये एक प्रीमियर इंटरनेशनल जो है चैंपियनशिप है T20 क्रिकेट में। शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट है, मैक्सिमम 20 ओवर होते हैं हर टीम के लिए। अबाउट ICC देखिए, हेडक्वार्टर दुबई UAE में है, एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइज करने के लिए मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, T20 वर्ल्ड कप है या 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा T20 वर्ल्ड कप के बारे में, जो क्रिकेट की जानकारी रखते हैं या उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? अंडमान निकोबार आइलैंड का आइलैंड्स कैपिटल जो पोर्ट ब्लेयर है उसको नाम दिया गया है श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम को उसको नाम श्री विजयपुरम जो है रिप्रेजेंट करते हैं विक्ट्री जो है इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में, और हाईलाइट करते हैं यूनिक कंट्रीब्यूशन जो है आइलैंड का जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए। इसलिए जो पोर्ट ब्लेयर था उसका नाम चेंज करके श्री जो है विजयपुरम नाम रख दिया है। ये साइट भी है, ये वही साइट है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जो है तिरंगा को लहराया था, और यहाँ पे एक सेलुलर जेल भी है जो वो भी लोकेटेड है यहाँ पे। रीनेमिंग ऑल्सो मार्क्ड, यहाँ पे ये इसका नाम रखना हमें भी दिखाता है कहीं ना कहीं हम कॉलोनियल लेगेसी से दूर जा रहे हैं, और हाईलाइट कर रहे हैं हमारे कंटेम्प्रेरी जो स्ट्रेटेजिक रोल है अंडमान निकोबार का, जो एक टाइम पे नेवल बेस का काम करती थी चोला एम्पायर्स के लिए। तो स्ट्रेटेजिकली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ओके। नेवल पावर जो थी चोला एम्पायर की, जो मेजर लेटर जो चोला से राजा जो 1985 से 1014 या राजेंद्र चोला 10 से 14 से, उन्होंने बड़ी एग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी फॉलो की, बे ऑफ बंगाल जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एज ए चोला लेक। तो कहीं ना कहीं साउथ एशिया जो थी, साउथ ईस्ट एशिया और ट्रेडिंग जो है जो अंडर दी जो है लुक ईस्ट पॉलिसी जो है और ट्रेड जो है फ्लोरिश हुआ। की ट्रेडिंग सेंटर जो था नागापट्टिनम था। सिग्निफिकेंट नेवल एक्सपीडिशन राजा ने जो है डिस्ट्रक्ट किया था चेरा नेवी को, ठीक है, एट कंदुलुर सलाई में। ऑल्सो श्रीलंका में इन्वेड किया, नॉर्थन पार्ट को अपने कब्जे में कर लिया, मालदीव का कन्क्वेस्ट किया। राजेंद्राबाद की जो नेवल कन्क्वेस्ट थी श्रीलंका की, उससे रिजल्ट किया गया एंटायर जो आइलैंड था वो चोला प्रोविंस बन गया था। कुछ मेजर एग्रीमेंट जो शैलेंद्रा एम्पायर्स हैं साउथ ईस्ट एशिया में, मल्लाई पेनिनसुला उसके नेबरिंग आइलैंड, तो सर्वल कन्क्वेस्ट के मल्लाई पेनिनसुला और सुमात्रा तक ये पहुंच गए थे। इसकी वजह से बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुए यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज ट्रांस ह्यूमन्स इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव जो है लेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट जो इकोमोस है, एंड सपोर्टेड बाय अजरबैजान। ये क्या है? अबाउट जो है ट्रांस ह्यूमन्स एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ऑफ सीजनल लाइफ स्टॉक मूवमेंट, जिसमें माइग्रेशन होती है ह्यूमन कम्युनिटीज़ की अलोंग विद देयर हर्ड्स। मतलब ट्रांस जो है, मतलब क्या होता है कि जब आप बकरवाल देखते हो ना, गुज्जर से बकरवाल से उनके साथ आप देखते हो अपने एनिमल्स, घोड़े, बैल,
जो भी है भेड़ बकरियां वो लेकर अपने साथ में जो है लाइव स्टॉक अपनी चीज़ें भी लेकर जो है वो ट्रैवल करते हैं एक दूसरे से तीसरी जगह सीजन वाइज। 2023 में दो ट्रांस ह्यूमन्स ट्रेडिशंस देखे गए। ट्रांस ह्यूमन्स इन 10 यूरोपियन जो है स्टेट्स एंड अल्पाइन पास्चर सीजन्स ऑफ स्विट्जरलैंड वी डिक्लेयर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वेयर इनको डिक्लेयर किया गया इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है ह्यूमैनिटी। ट्रांस ह्यूमन लैंडस्केप अगर इंडिया में देखो तो हिमालयज़ में देखो बहुत सारे सर्वल जो है नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जैसे गुज्जर, बकरवाल, गादीज या चंगपास, जो शिप्स को जो है रेयर करते हैं, गोट्स को, एक जैसे जो एनिमल्स को जो है मूव करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। ये सिस्टम प्लेन्स में भी एग्जिस्ट करता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तराखंड एरियाज़ में भी। सीजनल वाइज में गर्मियों में ये पहाड़ों में चले जाते अपने माल मवेशियों को लेकर, सर्दियों में वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, साहित्य अकेडमी के बारे में नेक्स्ट देखते हैं। रस्किन बॉन्ड को अवार्ड किया गया है साहित्य अकेडमी फेलोशिप। क्या है ये साहित्य अकेडमी फेलोशिप? देखो, ये फेलोशिप जो है हाईएस्ट ऑनर है जो अकेडमी के द्वारा दिया जाता है राइटर्स को। ये इट इज़ रिजर्व्ड फॉर द इमोर्टल्स ऑफ लिटरेचर। मेजॉरिटी लिटरेरी जो है रस्किन बॉन्ड की मेजर लिटरेरी जो है, जैसे वैग्रेंट्स ऑफ इन द वैली, वंस अपॉन ए मूनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर इन द लाइट, ऑल रोड लीड्स टू गंगा, ये सारे जो है रस्किन बॉन्ड इज वन ऑफ द फेमस राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने ये वेरियस चीज़ें लिखी, इसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया साहित्य अकेडमी के द्वारा, जो है साहित्य अकेडमिक फेलोशिप। ये हाईएस्ट अवार्ड जो ऑनर दिया जाता है किसी भी अकेडमी के द्वारा किसी भी राइटर को। हेडक्वार्टर साहित्य अकेडमी का न्यू दिल्ली में है। ये 1954 में इनॉग्रेट हुई थी और रजिस्टर्ड की गई थी अंडर जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। अंडरटेक करती है लिटरेरी एक्टिविटी 24 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज एंड इंग्लिश एंड राजस्थानी। कुछ मेजर अवार्ड्स जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड है और भाषा सम्मान भी है। ओके, तो ये कुछ है। अब है मुद्रा, ये तो ठीक है। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, इंडिया वर्ल्ड सेलिब्रेट 10th इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, फ्लैग कोड इंडिया, नेशनल हैंडलूम डे, ये पढ़ते। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, यूनियन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने आज किया कंट्री मेंस को कि वो होस्ट द ट्राई कलर एट देयर होम अंडर हर घर तिरंगा कैंपेन के दौरान जो है अपने घरों के ऊपर जो है क्या तिरंगा जो है लहराएं। होस्टिंग, तिरंगा लहराना और डिस्प्ले करना इंडियन नेशनल फ्लैग, ये गवर्न किए जाते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है 2022 का, जो अमेंड भी किया गया 2021 में और 2022 में। ठीक है, कुछ साइलेंट प्रोविजन जो अगर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के देखें तो इसने ए सेट ऑफ लॉ और कन्वेंशन है जो यूज़ की जाती है और डिस्प्ले करने के लिए या फ्लैग को होस्ट करने के लिए। वो इफेक्ट में आई 26 जनवरी 2002 में। ये गवर्न किया जाता है डिसिप्लिन बाय फ्लैग जो है गवर्न्स द डिस्प्ले ऑफ, किस तरीके से नेशनल फ्लैग पब्लिक या प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो लगाएंगे उसके ऊपर है। नेशनल फ्लैग एट होम, ए मेंबर ऑफ पब्लिक, प्राइवेट या ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मे डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग ऑन ऑल डे एंड नाइट। ठीक है, 2012 का 22 के अमेंडमेंट के बाद के दिन और रात कभी भी किसी टाइम पे भी नेशनल फ्लैग जो है ऑन और ओकेजन पे जो है किसी भी नेशनल फ्लैग लहरा सकता है, लेकिन विद द डिग्निटी और ऑनर, जो नेशनल फ्लैग का ये ध्यान में रखते हैं, उसकी इज्जत और उसकी जो वक़ार है, जो उसका ठीक है डिग्निटी है, उसको ध्यान में रखते हुए डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल फ्लैग शैल बी मेड, नेशनल फ्लैग जो है वो हैंड स्पन होना चाहिए, हैंड वोवन होना चाहिए, मशीन मेड भी हो सकता है। 2021 के अमेंडमेंट में मशीन मेड भी हो सकता है, कॉटन, पॉलिएस्टर भी हो सकता है 2021 के अमेंडमेंट, वूल, सिल्क, ठीक है, इचाडी, बंटिंग, तो हर किस्म का नेशनल फ्लैग जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए और फ्लैग किसी भी साइज़ का हो सकता है, कैन बी ऑफ एनी साइड, बट द रेशो ऑफ लेंथ जो है जो हाइट ऑफ द फ्लैग है ये 3 होनी चाहिए, ये 3x होनी चाहिए, ये 2x होनी चाहिए। ये नहीं कि इस तरीके से ना हो फ्लैग, ठीक है, इस तरीके से फ्लैग होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए। तो ये वेरियस चीज़ें हैं। पहले रात में जो है नेशनल फ्लैग होस्ट नहीं कर सकते थे, अब अमेंडमेंट्स के बाद आप डे एंड नाइट कभी भी जो है नेशनल फ्लैग होस्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेशनल हैंडलूम डे, तो 10th जो है नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया 7 अगस्त 2024 को। क्या है ये नेशनल हैंडलूम डे? इट सीक्स टू ऑनर जो है हैंडलूम जो वेवर्स हैं,
उनको मोटिवेशन देने के लिए हैंडलूम इंडस्ट्री को, ठीक है, हिस्ट्रिकली जो जिस डे को इसलिए चूज़ किया गया, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी 7 अगस्त 1905 को। तो 7 अगस्त को इसका एम था कि स्वदेशी मूवमेंट का क्या एम था कि बॉयकॉट करने जितने भी फॉरेन के गुड्स हैं और इंडिया मेड जो है प्रोडक्ट जो इंक्लूडिंग हैंडलूम टेक्सटाइल है उनको प्रमोट करना, ठीक है। पहली बार जो हैंडलूम डे है वो सेलिब्रेट किया गया था 2015। हैंडलूम जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री और रूरल रीजनल जो है सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। 70% जो वीवर्स हैं वो अलाइन आर वुमेन, ठीक है। याद रखना है 7 अगस्त जो है हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाए, इतना याद रखना। क्यों? क्योंकि कमेमोरेट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट। ओके, और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट कुछ? बंगाल गेस्टेड, ये तो दिखा यार। बंगाल गेस्टेड बताया क्या है? ऑन 29 जून 1780 बंगाल गेस्टेड या कलकत्ता जो जर्नल एडवाइज़र था वो फाउंड हुई थी। इंडिया की पहली न्यूज़पेपर थी बंगाल गेस्टेड, ठीक है, वर्ल्ड फ्रीडम डे पर, ठीक है। ये क्लोज डाउन हो गई 1782 क्योंकि ये क्रिटिसाइज किया था इसने गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग को। ये एक वीकली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर थी जो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश की जाती थी कोलकाता में। फॉर्मली जो पहले जो है ब्रिटिश जो है फॉर्मली कलकत्ता थी जो कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है। ये जो है एक आयरिशमैन था आयरलैंड का, ठीक है, जेम्स जो है अगस्टस हिकी के द्वारा, अगस्टस हिकी के द्वारा पब्लिश किया गया था पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर जो था जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा पब्लिश किया जाने वाला पहला न्यूज़पेपर बंगाल गेस्टेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें। वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड, चलो ठीक। एंड ये मैप्स जो है आप लोग याद कर लेना, वेविंग स्टाइल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें वेरियस जो मैप्स है पढ़ लेना आप एक बार इन मैप्स को, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कौन कौन से कहाँ पे मनाए जाते हैं, जैसे जम्मू में कौन सा, पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, हरियाणा में सकरात मनाया जाता है, यूपी में किचेरी मनाई जाती है। ये वेरियस जो है मैप्स है, इनमें वेरियस स्टेट्स में कौन कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है। आप इन मैप्स को निकाल के प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो। यू कैन दे महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र में गुजरात में जो है उत्तरायण है, ठीक है, मकर संक्रांति है या सकरात है जो है राजस्थान और एमपी में मनाई जाती है। मिज़ोरम में जो है बिहू मनाया जाता है। मणिपुर में मकर संक्रांति है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये मैप्स हैं वेरियस जो है। थाई पोंगल है तमिलनाडु का, उड़ीसा में मकर संक्रांति है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एवरी ईयर लोग मनाते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई बिलीव। रीजनल न्यू ईयर्स जो हैं वो भी आप देख सकते हो, जैसे नवरेह जम्मू कश्मीर में है, अच्छा लोसार जो है लद्दाख में है, लोसांग सिक्किम में है, अच्छा बैसाखी जो है बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मेनली पंजाब हरियाणा में जो है मनाई जाती है। अच्छा बोहंग बिहू जो है वो आसाम में मनाया जाता है। ये न्यू ईयर्स मनाए जाते हैं जो, ठीक है, इन द मंथ ऑफ। देखो अब डिफरेंट में देखो, येलो में अगर देखोगे आप तो ये देखो मार्च अप्रैल में देखो यहाँ पे पंजाब हरियाणा इनमें अप्रैल में मनाया जाता है। लद्दाख में देखो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये डिफरेंट वेज में डिफरेंट टाइप्स में दिसंबर में लद्दाख में मनाया जाता है, वहीं मार्च अप्रैल में जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, तमिलनाडु आंध्र में अप्रैल में मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में ये देखो सेंट्रल इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे स्प्रिंग ऑन द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। कुछ आगे अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं उनको पढ़ लेना, बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये अशोका इंस्क्रिप्शन आप डिटेल में डिस्कस कर लेना, ओके। कुछ अर्लियर और एंशिएंट और अर्लियर जो मेडिवल पोर्ट्स हैं इंडिया के, ये देखो। या इनको पढ़ाने लायक क्या, इनको देखना ही है खाली, यू विल आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की, ये एक बार अगर इन मैप्स को अगर एक बार आप देखोगे ना कि राजस्थान में जो है कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जम्मू दिल्ली में कौन सी हुमायूं टॉम कुतुब मीनार रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, हिमाचल में माउंट रेलवे है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, चंडीगढ़ में द ग्रेट जो है आर्किटेक्चरल वर्क है, ली जो है कॉर्ब्यूसर का जो भी है, मतलब नंदा देवी है, येलो वैली ऑफ येलो है। ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल अर्लियर जो पोर्ट्स हैं उनको डिस्कस करो। मैप्स को अगर आप देखोगे, मैं तो यहाँ आपको पढ़ा दूंगा सिंपली, बट उनसे आपको एक म्यूचुअली अंडरस्टैंड नहीं हो पाएंगे ना मैं ना आप, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके।